अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मियां मोहम्मद अरसलान। आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, खुलासा करेंगे, डिस्कस करेंगे जिस चीज़ के बारे में, वो होगी हमारे वोल्टेज होते हैं उसके बारे में, हमारे जो एम्पेयर होते हैं उसके बारे में, और जो हमारे वाटेज होंगे उसके बारे में। क्योंकि देखें, अब जिस तरह से पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया इससे पहले कि जो हमारी पास जो सिंगल फेस और जो थ्री फेस का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हमने डिटेल में बात की। उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी आप हमारी प्ले लिस्ट में जो इलेक्ट्रिकल की प्ले लिस्ट है उसमें जाएँ और आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसके बाद अब क्योंकि जब हमने काम करना है, हमने जाना है, लोगों के घरों में जाना है, या अपनी वर्कशॉप पे काम करना है, या खुद काम को समझना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये काम सीख के लोगों के लिए करना है तो ही आप इन वीडियोस को देखेंगे। अगर आप समझना चाहते हैं इलेक्ट्रिक को तो भी आप थोड़ी बहुत, मतलब कि अल्लाह ने जो एक शऊर दिया हुआ है इंसान को, आप उसको समझते हैं, सीखते हैं उस शऊर से, तो क्या होता है कि आपके लिए ही वो कोई ना कोई फ़ायदा उस चीज़ का ज़रूर होता है कि आप कुछ ना कुछ देखने समझने के काबिल हो जाते हैं। तो जिस तरह से हम सबको मालूम है, हम सबको पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर कोई भी चीज़ बाहर से ख़रीदनी हो, परचेज़ करनी हो, तो उसको परचेज़ करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट ख़रीदना है, फल लेना है, कोई घर में पकाने के लिए दाल चाहिए, घी चाहिए, ऑयल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो क्या होता है कि उस चीज़ों के लिए एक स्केल होता है, एक उसके लिए मतलब कि एक कांटा होता है, एक कंडा होता है, एक जो उसके लिए पूरा एक उन्होंने एक प्रोसेस बनाया होता है कि उस चीज़ के वेट को करने के लिए, जिस चीज़ के साथ उसका वेट किया जाता है कि ये चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये 200 ग्राम की है, 250 ग्राम की है, 500 ग्राम की है, एक स्केल की ज़रूरत होती है कोई भी चीज़ जब हम ख़रीदते हैं उसके लिए। क्योंकि वो चीज़ जब तक वो स्केल नहीं करेंगे, उसका वज़न नहीं करेंगे, उसका हुजम हमें मालूम नहीं होगा, तो वो मतलब कि जो लेन देन जो पैसों का मामला होता है वो क्लियर नहीं होता। इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दूध लेना है, पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में, तो उसके लिए हमें जो इकाई यूज़ होती है, जिस चीज़ से हम उस चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, वो होता है हमारा 1 लीटर का जो पैमाना होता है उसके साथ। तो अब जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक की, तो जो इलेक्ट्रिक में हमारा मतलब कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमारी जो कंजप्शन हो रही है लाइट की वो कितनी हो रही है, और जो हमारा लोड है वो कितना है, या जो हमारा मतलब कि इलेक्ट्रिक फ़्लो है, जो हमारे वोल्टेज हैं वो कितने हैं, इन सारी चीज़ों के लिए कि जो इस तरह से मतलब कि जो इलेक्ट्रिक में जिस चीज़ को हम मतलब कि जो हमारा स्केल होता है, जो इलेक्ट्रिक में हमारी इकाई होती है, जो इलेक्ट्रिक में हमें बताती है कि ये चीज़ हमारी इतना करंट ले रही है या इतना करंट यूज़ कर रही है पर हावर में, पर वीक में, पर मंथ में, तो उसके लिए जो चीज़ हमें दरकार होती है वो होते हैं हमारे वाट। वाटेज की जो इकाई है, वाटेज को जिस चीज़ से हम समझते हैं वो होता है हमारा डब्ल्यू के साथ हम अपने वाटेज को मेंशन करते हैं। वाट को देखते हैं, वाट को समझते हैं, जो हमारा लोड होता है उसको हम डब्ल्यू, जो उसकी इकाई है वाट की, वो हम डब्ल्यू के साथ समझते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास हमारे एम्पेयर होते हैं, एम्पेयर की जो इकाई है वो हमारे पास होती है आई, और जो हमारे पास वोल्ट हैं, जो हमारे वोल्ट होते हैं, उसकी जो हमारी इकाई होती है वो होती है वी। तो वी वोल्ट की जो इकाई है उसको हम वी के साथ, और जो हमारे एम्पेयर की इकाई है आई, उसको हम ए के साथ जो है वो मतलब कि समझते हैं, देखते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये थोड़ी सी तमहीद इसलिए बांधी कि आपको तफसील से जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कि किसी भी चीज़ का मतलब कि जब हम कोई चीज़ लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए या उसको ख़रीदने के लिए जो स्केल्स दरकार होते हैं, मतलब कि अगर पर केजी में लेंगे तो वो केजी वाला स्केल हमें लेंगे, और अगर पर लीटर में लेंगे तो उसकी जो इकाई होगी, जो उस चीज़ को माइज करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो हमारे पास होगा, लीटर का जो पैमाना होता है वो होगा। और इसी तरह से जब हम अब इलेक्ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक को मापने के लिए जो पैमाने होते हैं वो ये 3 होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे वोल्ट होते हैं, नंबर 2 हमारे एम्पेयर होते हैं, और नंबर 3 हमारे वाट होते हैं। अब जो हमारा वोल्ट होता है उसको इस तरह वी, और ये जो एसी इलेक्ट्रिक का निशान है इससे ज़ाहिर किया जाता है। इसी तरह से जो ये हमारा एम्पेयर होते हैं इनको ए, और साथ में ये जो हमारा एसी इलेक्ट्रिक का निशान है इससे, और जो हमारे वाट होते हैं ये हमारे वाट फॉर एग्जांपल 10 वाट हैं, 100 वाट हैं, तो वो उस तरह से हम उसको आगे लिख देते हैं या उसको आगे लेके चलते हैं। तो आज की वीडियो में डिटेल के साथ में इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो डिटेल में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वोल्ट क्या होते हैं, एम्पेयर क्या होते हैं, और हमारे वाटेज क्या होते हैं। और फिर इसी तरह से कि अगर आपने घर के लोड को या किसी चीज़ के लोड को मेंशन करना है, अगर आपने एम्पेयर निकालने हैं या आपने वोल्ट निकालने हैं तो वो कैसे निकालने हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास जो पावर की सप्लाई होती है हमारे पास, वो या तो हमारे पास 3 फेज़ में होती है या हमारे पास होती है वो सिंगल फेज़ में, 3 फेज़ में या सिंगल फेज़ में। अब 3 फेज़ की अगर हमारे पास सप्लाई है तो वो हमारे पास कितनी होगी, 380 से लेके 415 वोल्ट। और अगर हमारे पास 220 की सप्लाई है तो ये कितनी होगी हमारे पास,
210 से लेके 240 वोल्ट मैक्सिमम, ठीक है। तो जो हमारे पास वोल्ट हैं, अब ये तो हमें पता चल गया कि हमारे पास वोल्ट कितने आ रहे हैं, ठीक है, वोल्ट हमारे पास आ गए। अब हमने अम्पेयर जो है, अम्पेयर ये मतलब कि वोल्ट का आपको पता चल गया कि वोल्ट क्या चीज़ है। वोल्ट जो हमारे पास जो ट्रांसमिशन आ रही है इलेक्ट्रिक की, जो पावर सप्लाई आ रही है हमारे पास, उसकी जो सप्लाई की जो प्रेशर है, जो मतलब कि जो उसका मेन प्रेशर है उस सप्लाई का, वो प्रेशर हमारे पास कितना है 380 से लेकर 415 थ्री फेस में, और जो हमारा सिंगल फेस है उसमें 210 से लेकर 240। इसी तरह से हम चलते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे पास होती है वो होता है हमारा अम्पेयर। अब अम्पेयर क्या चीज़ होती है, बल्कि एम्पेयर को समझने से पहले मैं आपको यहीं पर जो हमारे वोल्ट होते हैं इनकी मिसाल आप इस तरह से ले लें कि एक हमारे पास मतलब कि जिस तरह से आपने अक्सर पंक्चर लगवाया होगा, तो पंक्चर लगवाने के लिए आप कहीं पे भी रुके होंगे तो वो जो उस वहाँ पर एक टैंकी होती है, ठीक है। तो टैंकी में हवा होती है। तो अभी हमारे पास क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो मैं इसको आपको इलेक्ट्रिक की मतलब कि उस चीज़ के साथ मुशाबत करके मैं मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास वोल्टेज हमारे पास हमें पता है 380 वोल्ट है, या हमारे पास वोल्टेज हैं 220, हाँ 220 वोल्ट हैं या 380 हैं। अब हमें पता है कि ये हमारे पास जो प्रेशर है, जो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रेशर है हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक का प्रेशर है हमारे पास, वो कितना है, या तो 380 से 415 है या 210 से 240 है। यही दो प्रेशर हमारे पास जो पैमाना है हमारे पास वोल्ट मापने का, वो ये बता रहा है कि या तो हमारे पास 210 से 240 वोल्ट होंगे या 380 से लेके 415 वोल्ट होंगे। अब ये एक हिसाब का ये जो हमारे पास जो ये वोल्टेज हैं, ठीक है, 380 हैं या 220 हैं, तो ये दोनों सूरतों में हमारे पास एक प्रेशर मौजूद है। लेकिन इस प्रेशर का जो अब बहाव होगा, जिस तरफ को ये बहेगा, ठीक है, उस बहने को हम एम्पेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से कि अब जो हमारे पास ये हमारे एम्पेयर हैं, ये एम्पेयर कह रहे हैं कि आप ये हमारे पास टैंक है प्रेशर, जो मतलब कि जहाँ पर हमने हवा को स्टोर किया हुआ है, और यहाँ पर जो हमारा पाइप है, ये फॉर एग्जांपल एक पाइप है, ठीक है। अब इस पाइप में से जो मतलब कि ये हवा का जो प्रेशर यहाँ पे 380 है या 220 वोल्ट है, ठीक है। ये अब 380 या 220 ये तो प्रेशर है यहाँ पे, जो यहाँ पर मतलब कि ये प्रेशर हमारे पास मौजूद है टैंकी के अंदर, ठीक है। तो ये प्रेशर जो इस पाइप में से जितना बहेगा, जो इसके यहाँ से बहने की स्पीड होगी, जिस तरह से हम गाड़ी पे अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद पहला गियर लगाया तो स्पीड और होगी, दूसरा लगाया और होगी, तीसरा लगाया और होगी। इसी तरह से जो हमारा ये वाटेज होंगे, ठीक है, जब वाटेज के हिसाब से ये जो हमारा मतलब कि ये जो हमारा पाइप है या लेंथ है या जो हमारी ये वायर है, तो उसकी ये वाटेज के हिसाब से, हमारे लोड के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली ये स्पीड इंक्रीज़ होगी। मतलब कि जो हमारा लोड होगा उस लोड के हिसाब से या तो ये स्पीड बढ़ेगी या तो हमारे लोड के हिसाब से ये स्पीड कम होगी। जो इलेक्ट्रॉन का भाव होता है मतलब कि इसके भाव की जो स्पीड या बढ़ेगी या कम होगी। अब देखें, ये मैंने आपको पाइप की मिसाल क्यों दी, ये देखें मेरे पास ये एक इंडक्टर है, ये हमारे पास एक तार है, ठीक है। इस तार के अंदर जो ये कॉपर है, ठीक है, ये इसका इंडक्टर है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास करंट है ये 380 है या 220 है। तो इस 380 या 220 करंट को जब हम किसी भी लोड के साथ कनेक्ट करेंगे, वो लोड चाहे 10 वाट है, कोई मोटर है, पंखा है, कोई भी चीज़ है, जब हम उसको लोड के साथ जोड़ेंगे, लोड के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का एक बहाव बनेगा इस तरह से फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये एक मतलब कि इस तरह से जो इलेक्ट्रिक इन दो मतलब कि ये हमारा फेस हो गया, ये हमारी न्यूट्रल होगी। तो इसमें जो एक वायर में जो हमारा इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे जो बहाव बनेगा, ठीक है, इस बहाव को जो पैमाइश होगी, जो बहाव को हम मापेंगे, तो मापने का जो आला होता है वो होता है हमारा एम्पेयर, ठीक है। कि इस वायर में जो ये हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर हमारा कितना करंट चल रहा है या कितनी करंट हम मतलब कि कितनी स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गुजर रहे हैं। मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जो मुझे बस मैं प्रैक्टिकली जो चीज़ें जानता हूँ वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको बेसिक पता हो, बेस आप जानते हो। जब आपको बेस की समझ होगी फिर आप आगे कुछ भी कर सकते हैं काम में, क्योंकि ये जो वोल्ट हैं, एम्पेयर हैं और वाट हैं, इनके साथ आपका डेली बेस के ऊपर मतलब कि वो पंजाबी में कहते हैं कि वाह पैना, ठीक है, डेली बेस ते तुहाडा वाह पैना वोल्ट नाल, एम्पेयर नाल, वाट दे नाल। और अगर सानू इन्हां चीज़ों की समझ नहीं है, सानू इन्हां चीज़ों का पता नहीं है, तो फिर की होंदा कि फिर परेशानी बनती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इस चीज़ को सबसे पहले आपने 3 फेज सिंगल फेज के कंसेप्ट को समझा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास वोल्ट हैं वो इतने आ रहे हैं, एम्पेयर हमारे पास इतने हैं, आगे हमारे जो वाटेज होंगे, जो हमारा लोड होगा
वो लोड के चलने के ऊपर जो हमारे पास एम्पेयर आएंगे, तो इन चीज़ों से मतलब कि इन तीनों चीज़ों को, हमारे जो वोल्ट हैं इनको, एम्पेयर को और वाटेज को, इन चीज़ों को मिला के हम ये एक स्केल तैयार कर लेंगे। ये एक हमारा कंडा तैयार हो जाएगा, ये एक हमारी तकड़ी बट्टा साडा तैयार हो जाएगा। उनके नाल की होएगा कि उनके नाल असीं ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀज़ कितना लोड लैंड है और ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ महीने ਦਾ कितना बिल आएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये जो फार्मूला है इसको सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा, सादा से, झटके से और बिल्कुल मतलब कि ना सादा अल्फाज के अंदर इंशाल्लाह। तो ये जो हमारे पास कंडक्टर होता है, जो तार होती है, ये भी कई तरह की होती हैं कंडक्टर हमारे पास, ठीक है। एल्युमिनियम में होते हैं, कॉपर में होते हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर अलहदा से डिस्कस, ये एक अलहदा टॉपिक है, तो उस पर हम अलहदा से बात करेंगे। लेकिन आज की जो मैंने आपसे जो तमहीद बांधी है, जिस चीज़ की बात मैंने की है, वो ये है कि जो हमारे पास वोल्टेज है वो 380 400 मतलब कि 380 415 210 214 मतलब कि 380 से 415 थ्री फेस में, और सिंगल फेस में 210 से 240। ये हमारे पास वोल्टेज हैं। जो हमारे पास ये अब ये हमने कंडक्टर लगाया, ये तार लगाई, तार लगा के हमारे लोड के साथ, ठीक है, लोड के साथ तार लगा दिया। अब हमने जैसे ही उसको ऑन किया, ऑन करने के ऊपर अब जो हमारी ये तार है, इस तार में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको जो अब हम चेक करेंगे हमारे एम्पेयर मीटर की मदद के साथ, ठीक है। तो उस जो करंट फ्लो हो रहा होगा यहाँ से, तो उस फ्लो होने को जो उसकी रफ्तार होगी, उस रफ्तार को हम कहेंगे एम्पेयर। इसकी मैं एक और आपको सादा मिसाल दे देता हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ये वोल्ट हैं, ये आप कह लें कि हमारे पास ये हमारे पास एक गन है, ठीक है, जो हमारे पास वोल्ट हैं। और जो हमारे पास एम्पेयर्स हैं, ये हमारे पास एक आप कह लें कि ये एक बुलेट है, ठीक है, ये एक बुलेट है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है कि जब ये देखिए, ये अगर हमारा पिस्टल जो है, ये बगैर बुलेट के हमारा पिस्टल किसी काम का नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता। और इसी तरह से जो हमारी बुलेट है वो भी बगैर पिस्टल के कुछ नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल इसकी मैं सादा मिसाल और सादा इसको थोड़ा कर देता हूँ कि अगर देखें कि हमारा अगर अब जो हमारी पास ये तार तो है, लोड भी है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मोटर है, ये वाली, ठीक है, लोड भी है हमारे पास, ये लोड भी लगा हुआ है, पूरा सर्किट पूरे का पूरा बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये पीछे वोल्ट हमारे पास नहीं है, वोल्ट नहीं है, तो वोल्ट नहीं है तो फिर ये मतलब कि हमारे पास ना प्रेशर जनरेट होगा, ना ये चीज़ चलेगी, ठीक है। ये मतलब कि हमारे पास पिस्टल है लेकिन हमारे पास ये गोली नहीं है, ठीक है। गोली क्या है कि जो इसकी स्पीड है, जो इसकी मतलब कि जो ये प्रेशर है 380 का, ये जाता नहीं है, तार के कटने की वजह से किसी वजह से ये आगे नहीं गुजरता नहीं है, तो फिर ये हमारा जो है किसी काम का दोनों चीज़ें नहीं हैं। तो अगर हमारे ये जो हमारे वोल्ट हैं, ये हमारे पास कह लें कि हमारे पास बंदूक है, और ये जो हमारे पास बुलेट है, ये इसकी स्पीड है, ठीक है। दोनों मिलेंगे मतलब कि ये इसको फायर करेगा, और ये जो स्पीड के साथ, जिस स्पीड के साथ ये बुलेट फायर होगी, उस स्पीड को हम मेजर करेंगे तो वो हमारे एम्पेयर होंगे, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक में हम इसको देखते हैं कि 380 सप्लाई, उसको हमने दिया किसी भी लोड के साथ, 10 वाट, 20 वाट, 100 वाट, 200 वाट, 2000 वाट के साथ, ठीक है। तो जब हमने ये सप्लाई इस लोड को दी, तो इस लोड को देने के बाद जो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन की जो रफ्तार है, जो इलेक्ट्रॉन हमारे बहे इस तार के अंदर, उस तार जो बहे, उस बहने को हम क्या कहेंगे कि हम एम्पेयर कहते हैं। कि जी ये चीज़ फॉर एग्जांपल हमारे घरों में बल्ब होते हैं, तो जी ये हमारे पास 60 वाट का बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है, ठीक है, और इस तरह 50 वाट का बल्ब है, इस्त्री है तो वो हमारे पास 1000 वाट की है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 1000 वाट, उसकी जो 1000 वाट की जो हमारे पास मतलब कि ये टोटल चीज़ें, सॉरी ये सारी चीज़ें हमारे पास ये वाटेज हैं, ठीक है। इन वाटेज का जब हम एम्पेयर चेक करेंगे, यहाँ पर जो हमारा ये करंट का बहाव जो है, ये हमें बताएगा कि ये वाट इतने, फॉर एग्जांपल 1000 वाट हैं, तो ये हमारे इतना करंट इस्तेमाल कर रहा है। तो उस करंट के इस्तेमाल करने को, जो करंट हमारा स्पीड से गुजर रहा होगा, उस स्पीड को हम एम्पेयर कहते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में मैंने बहुत ही आसान और सादा से लफ्ज़ों में आपको ये मतलब कि वोल्ट, एम्पेयर और वाट का जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। हमारे जो वोल्ट हैं वो फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये 380, 415, 210, 240 कुछ भी हो सकते हैं। इसी तरह से जो हमारा लोड है वो डिपेंड करेगा कि ये जो हमारी करंट के बहने की जो रफ्तार है वो डिपेंड करेगी हमारे लोड के ऊपर, ठीक है। जब हमारा लोड लगेगा तो ये हमारे ये निकल आएगी जी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो प्रेशर है वो इतना है, करंट की जो सप्लाई है। आगे हमें ये भी पता चल गया कि जो हमारे पास जो उसकी स्पीड जा रही है, जो जिस स्पीड से वो जा रहा है, जो उसके मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जिस स्पीड से बह रहे हैं, वो भी हमें पता चल गया, लोड का भी हमें पता चल गया। तो अब हम अगर फॉर
फॉर एग्जांपल कि हमारे पास सिर्फ वोल्ट हैं और एम्पेयर हमें पता है, तो हम उस चीज़ का लोड का जो वाटेज है वो किस तरह से निकालेंगे, तो उसके ऊपर अब हम थोड़ा सा मतलब कि ये कोई बहुत ज़्यादा कोई कह लें कि रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा सा आपको समझना है, तो ये इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। जो हमारे वोल्ट हैं इसको हम आई के साथ, वोल्ट को आई या एम्पेयर के साथ, मैं आपके लिए सादा कर देता हूँ, वोल्ट को एम्पेयर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो डीसी करंट में जो हमारा है वो लोड हमारा निकल के सामने आ जाएगा। अब जिस तरह से फॉर एग्जांपल कि एक मिसाल है हमारे पास कि 24 वोल्ट की अगर हमारे पास बैटरी है 24 वोल्ट की, और उसके ऊपर अगर 1 एम्पेयर चल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 24 को 1 के साथ जब ज़रब करेंगे तो जो हमारे पास वाट आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 24 वाट। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास 24 वोल्ट की बैटरी है और जो हमारे पास वाट चल रहे हैं वो हमारे पास चल रहे हैं फॉर एग्जांपल 5, तो हम क्या करेंगे 24 को 5 से ज़रब करेंगे तो वो हमारे पास टोटल जो उसका मतलब कि जो वाटेज होंगे वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारे एसी की सप्लाई होती है डीसी में, तो मैंने आपको बता दिया कि सादा सा कुलिया है कि जो भी मतलब कि वोल्ट अगर हमने मतलब कि वाटेज निकालने हैं तो वोल्ट को जो है वो हम क्या करेंगे एम्पेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे जो हैं वो वाटेज निकल आएंगे। इसी तरह से जो हमारे पास एसी करंट होता है उसके लिए हमें क्या करना था कि एसी करंट के लिए थोड़ा सा फार्मूला चेंज होता है, हमें क्या करना था, वोल्ट को वोल्ट ज़रबे एम्पेयर ज़रबे पावर फैक्टर, इसको हमने पावर फैक्टर के साथ मतलब कि इन तीनों चीज़ों को जब हम ज़रब करेंगे तो फिर हमारे पास ये वाटेज निकल के आ जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 220 वोल्ट हैं, ठीक है, और एम्पेयर जो है हमारे पास वो 2 हैं, फिर ज़रब इसको हम करेंगे जो पावर फैक्टर होता है हमारे पास, जो कॉमन पावर फैक्टर है वो है 0.8, ठीक है, 0.8 हमारे पास पावर फैक्टर होता है। तो इन तीनों चीज़ों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फिर यहाँ पर मतलब कि वो हमारे वाटेज निकल के आ जाएंगे। जी, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो में हमने जिस टॉपिक को डिस्कस किया वो टॉपिक था हमारा कि हमारे पास जो वोल्ट होते हैं ये क्या चीज़ होती है, जो हमारे पास एम्पेयर होते हैं वो क्या होता है, और जो हमारे पास वाट होते हैं वो क्या चीज़ होता है। तो डिटेल में इनके बारे में हमने बात की। अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये पूरे का पूरा एक फिनोमेना जो है, एक कॉन्सेप्ट जो है ये आपको समझ आ सके। तो उम्मीद है कि आपको ये आज की हमारी छोटी सी काफ़ी छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह इसी तरह से मतलब कि स्टेप बाय स्टेप ये इलेक्ट्रिक का जो हमने एक पूरा प्रोसेस अभी मतलब ये दूसरी वीडियो है हमारी, तो इलेक्ट्रिक को पूरा डिटेल के साथ हम समझेंगे और फिर इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग में क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कैसे इस्तेमाल होती हैं, वायरिंग में क्या 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 चीज़ें, और जो हमारे एम्पेयर मीटर्स जो होते हैं, वोल्ट मीटर होते हैं, वो किस तरह से लगते हैं, किस जगह पर लगते हैं, फ्यूज़ का क्या काम होता है, ब्रेकर का क्या काम होता है। तो ये टोटली हर चीज़ को डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। अपनी दुआओं में, नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।